हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है। जी हाँ, आपको लगता है कि ध्यान करने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आपको लगता है कि सिर्फ आंखें बंद करके बैठेंगे आप और आपकी लाइफ में पैसा, बिजनेस ग्रोथ, रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे? या आपने ध्यान करना शुरू किया था लेकिन आपकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। आजकल हर कोई मेडिटेशन की बात कर रहा है, इसके फायदों की बात कर रहा है, पर क्या ये सच में उतना ही फायदेमंद है जितना ये बताया जाता है, या इसके कुछ नुकसान भी होते हैं? आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ बात करूंगा मेडिटेशन के, ध्यान के भ्रामक लाभ यानी मिथ, उसके मेडिटेशन की क्या मिथ हैं और एक्चुअल सच्चाई, ट्रुथ क्या है। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूंगा कि माइंडफुलनेस और इमोशनल मास्टरी कैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने में आपकी हेल्प कर सकती है। आपने सुना होगा कि ध्यान करने से तनाव कम होता है और जीवन में सफलता आती है, स्ट्रेस कम होता है। पर क्या ये हर किसी के लिए सच है? क्या ये कोई जादू की छड़ी है, मैजिक वैंड है, जो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी? इमेजिन करो कि आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो जिसमें गोरे होने के लिए क्रीम बताई जाती है, या फिर गंजों के सर पे बाल उगाने के लिए तेल की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, या फिर एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि बिना एक्सरसाइज के आप पतले हो जाएंगे, बिना डाइट के आप पतले हो जाएंगे। पर जब आप एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो पता चलता है कि रियलिटी कुछ और ही है, यानी आप चीटेड फील करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके कुछ भी फायदे नहीं, या आपके माइंड में जैसी इमेज बना दी जाती है, रियलिटी उससे अलग होती है। ठीक ऐसे ही ध्यान के साथ भी हो सकता है दोस्तों। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप माइंडफुलनेस और इमोशनल मास्टरी को यूज करके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मैं इसे आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा दोस्तों। ध्यान के बारे में दोस्तों सबसे बड़ा या सबसे बड़ी मिथ ये है कि यह हर समस्या का समाधान है। लोग ये सोचते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाओ और उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। पर वास्तविकता में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन एक सिर्फ टूल है, एक औजार है, और इसका सही इस्तेमाल करने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ खाली बैठे आंखें बंद करके, सिर्फ इतना नहीं। और मैं खुद भी इस प्रॉब्लम से जा चुका हूं, जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि बहुत लोग जो है वो मेडिटेशन को एज ए एस्केप रूट की तरह यूज करते हैं। वे अपनी समस्याओं से भागने के लिए मेडिटेशन की यानी सहारा लेते हैं। वो समझते हैं कि बस मेरे माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे काम में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, मेडिटेशन यानी वो उनको एड्रेस करने की बजाय ध्यान को एक एस्केप रूट की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं। पर इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय उससे भागेंगे, उससे एस्केप करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल भी शेयर करूं कि अगर किसी को एंजाइटी है और उसे कहा जाता है कि वो मेडिटेट करे, और जब वो एक्चुअली में मेडिटेट करने बैठते हैं तो उनकी एंजाइटी ठीक नहीं होती, बल्कि उनकी एंजाइटी बढ़ भी जाती है, क्योंकि वो अपनी एंजाइटी के मेन कॉज के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो क्यों हो रही है उनकी एंजाइटी,
ध्यान करने से थोड़ी देर के लिए वो उस थॉट से तो दूर हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी हुई। यानी ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आपने सुना भी होगा कि एक पक्षी होता है जो डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, कबूतर जैसे होता है। जब वो डरता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो क्या वो डर खत्म हो गया उसका या प्रॉब्लम खत्म हो गई? नहीं। ऐसे ही एक और पक्षी है, जब वो डेंजर को सेंस करता है तो अपनी गर्दन जमीन के अंदर छुपा लेता है। उसे ये लगता है कि अब मुझे कोई देख नहीं रहा, बट एक्चुअली में तो वो दिखाई दे रहा है। ठीक ऐसे ही आप सिर्फ आंखें बंद कर लेंगे और अगर अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं समझेंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं। ऐसे ही एक और मिथ बना हुआ है या फिर एग्जैजरेट किया हुआ है मेडिटेशन के बेनिफिट को कि ध्यान करने से मन शांत हो, एक टेम्परेरी रिलीफ दे देगा पर मन की समस्या को जड़ से खत्म नहीं करता है। अगर हमें अपनी समस्या को जड़ से खत्म करना है तो हमें अपनी सोच और भावनाओं पर काम करना है। जी हाँ, रूट कॉज को समझना और उसे चेंज करना या उसे ऑल्टर करना किसी भी समस्या का समाधान है। अब अगर बात करें कि ध्यान के नुकसान भी हैं, तो ध्यान में कई बार इंसान की दबी हुई भावनाएं सामने आ जाती हैं, जो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि ये एक्चुअली में मेरे अंदर फीलिंग भी है या मेरे अंदर इस तरह की सोच है। और फिर ऐसे में उन्हें उससे कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो उसे फेस भी नहीं कर पाते, बल्कि उससे उनकी और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है और ज्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है। कई लोग इसीलिए मेडिटेशन में और ज्यादा उलझ जाते हैं, वो घबराने लग जाते हैं, वो लोनलीनेस फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब वो अपने अंदर झांकते हैं तो उन्हें अपने बारे में कई ऐसी चीजें पता लगती हैं जिसका सामना करना उनके लिए आसान नहीं। ऐसे ही अगर मेडिटेशन को गलत तरीके से किया जाए तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो ध्यान करने से पहले किसी एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि मैं भी ऐसा जानता हूं, कुछ लोग मेरी भी लाइफ में आए थे जिन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और उन्हें प्रॉमिस किया गया था बस आप मेडिटेट कीजिए, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, पर वो एक हफ्ते भी पूरा नहीं कर पाए, बल्कि उनकी एंजाइटी इतनी बढ़ गई, उन्हें बोला नहीं 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 आप स्टॉप कर दीजिए, आप किसी डॉक्टर से राय लीजिए, किसी साइकेट्रिक को कंसल्ट कीजिए। तो बहुत सारे नौसिखिए लोग भी हैं जो इस तरह के प्रॉमिस कर देते हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता कि कैसे हम किसी को गाइड करें। तो ध्यान मेडिटेशन बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाता है तो ये उल्टा आपको नुकसान कर सकती है, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में कुछ ऐसे परसेप्शन क्रिएट कर दिए गए जैसे कि ध्यान करने से मन तुरंत शांत हो जाता है, पर असल में जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग उल्टा ज्यादा आवाजें सुनना शुरू कर देता है, हमारे अंदर और ज्यादा जो दबी हुई भावनाएं हैं वो बाहर आ जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं जानता, पर मुझे पता है क्योंकि मैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू गया था, प्रॉपर टीचर था मेरे पास, तो मुझे पता था कि ये चीजें होने वाली और मुझे कैसे फेस करना है। मतलब ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। आई एम श्योर आप इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड में हमारी पास्ट की बातें कभी कभी बहुत ज्यादा सामने आ जाती हैं और वो हमारे को और ज्यादा डरा देती है, हमारे लिए और ज्यादा पेनफुल मेमोरीज को क्रिएट कर देती है। यानी हमारे दबे हुए डर, हमारे दबे हुए इमोशंस भी बाहर आ जाते हैं। इसलिए मेडिटेशन को करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और पेशेंस चाहिए। इसलिए जब भी आप मेडिटेट करें, अगर आपको बेचैनी महसूस होती है या आपके अंदर घबराहट आती है तो डेफिनेटली ये एक स्टेप है, बट इसे करने से पहले आपको प्रॉपर टीचर को जानना होगा कि क्या वो टीचर आपको ऐसे टाइम पे गाइड कर सकता है।
एक और मिथ है, मैं ऐसे ही अपने फ्रेंड के साथ भी बात कर रहा था, तो उसका भी माइंड के लिए, मेडिटेशन के लिए ऐसा ही परसेप्शन था कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपनी सोच को बंद करें, यानी आप शून्य में चले जाएं। पर ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आपकी थॉट्स बंद हो जाएं। जब हम गलत परसेप्शन लेके कोई काम शुरू करते हैं और रियलिटी कुछ और होती है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं बल्कि। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी थॉट्स को ही बंद कर देंगे, आपके अंदर थॉट्स ही नहीं आएंगे। मेडिटेशन का मतलब है कि उन्हें ऑब्जर्व करना है, अपने माइंड को शट डाउन नहीं करना है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि अगर आप किसी पानी में, तालाब में या झील में एक पत्थर फेंकेंगे तो पानी में हलचल होती है। ठीक ऐसे ही आपके माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स चलती रहती है। साइकोलॉजी से पता चला है, रिसर्च से पता चला है कि एक आम इंसान के माइंड में 64,000 प्लस थॉट्स आती है और भगवान बुद्ध ने कहा है 84,000 थॉट्स आती है। तो माइंड शट डाउन नहीं होता है, थॉट्स बंद नहीं होती। ये परसेप्शन को ब्रेक कीजिए। जब आप अपने माइंड को शांत होकर ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे माइंड अपने आप शांत होना शुरू होगा। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आपकी दबी हुई भावनाएं वापस ऊपर आ जाए। कुछ लोग ये मानते हैं कि मेडिटेशन करने से उनकी लाइफ में पैसा आ जाएगा, उनकी लाइफ में सक्सेस अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, बट ऐसा नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप अंदर से डरते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, या मेरा बिजनेस नहीं चला तो, या मुझे लॉस हो गया तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाए। और मेडिटेशन से आपके ये दबी हुई फीलिंग और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। मैं आपको इसके सोल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या है। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, वो सिर्फ जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होता है, डे टू डे लाइफ के लिए नहीं। ये भी सच नहीं है दोस्तों। मेडिटेशन एक साइंटिफिक टूल है और ये आपके ब्रेन को रिवायर भी करता है। बहुत सक्सेसफुल लोग जो हैं वो भी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और उनको ये डिसीजन मेकिंग में और अपनी क्रिएटिविटी को टैप करने में बहुत ज्यादा मदद भी करता है। तो इसे एक प्रॉपर टीचर के थ्रू करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं कुछ एक्सपर्ट लोगों को भी जानता हूं जिनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उनका भी यही था कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक ही बात है। पर जब मैंने उन्हें डिफरेंस बताया तो उन्हें समझ में आया, ओह डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से मेडिटेशन करने का सही तरीका माइंडफुलनेस है, यानी माइंडफुल स्टेट में रह के करना है। सिर्फ बैठना नहीं है, आंखें बंद करना ही नहीं है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने आप को वर्तमान में ऑब्जर्व करना, वर्तमान में देखना, वर्तमान में जीना, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करना। माइंडफुलनेस का मतलब है आप उस जागृत अवस्था में, ना कि सिर्फ आंखें बंद करके अपने आप को देखें। आपको जागृत रहना है। तो माइंडफुलनेस आपको अपने अंदर झांकने की साथ साथ आपको उस रियलिटी को ऑब्जर्व करना सिखाती है, उसे एक्सेप्ट करना सिखाती है। ये आपको बताती है कि हर थॉट और इमोशन जो है वो बदलते रहते हैं, वो ट्रांजिएंट हैं, वो टेम्परेरी हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इससे आप अपने उस इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यानी आप उनके साथ जुड़ते नहीं हैं, आप एक ऑब्जर्वर होते हो, उसे दूर से देखते हो, जैसे आसमान में बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। बट अगर आप माइंडफुल स्टेट में नहीं होते हो, आप सिर्फ ध्यान कर रहे हो, तो आप खुद उनसे जुड़ जाते हो और आपके अंदर वो फीलिंग और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है और आप कहते हो कि मुझे तो
मेडिटेशन में और ज़्यादा एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई है, या मेरे लिए तो मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। तो इसलिए मैंने माइंडफुलनेस का एक कोर्स भी तैयार किया है जो बहुत ही इफेक्टिव है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि माइंडफुलनेस एक्चुअली क्या है और इसे सही करने का तरीका भी क्या है। और उनकी वर्कशीट भी बनाई है जिसे आप अपनी डेली एक्टिविटी की तरह यूज भी करें, जिससे आपके जो बेनिफिट है वो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। साथ ही मैंने इमोशनल मास्टरी भी कोर्स तैयार किया है, क्योंकि हमारे इमोशन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो हम अपने इमोशन से कैसे जो हमें रोक रहे हैं उनसे बाहर आए, और साथ में जो राइट इमोशंस हैं हम उन्हें कैसे अपने अंदर से टैप कर सकते हैं, यानी अपने इमोशंस को समझ के उन्हें पॉजिटिवली यूज करें। इसके लिए मैंने अपने इमोशनल मास्टरी के ऊपर भी कोर्स बनाया है, और इसमें इसे भी आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और ये इमोशनल मास्टरी आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत आपकी मदद करेगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप अपनी डेली लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना शुरू कर देंगे। आप अपनी डेली रूटीन को आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अलाइन करना शुरू कर देंगे, चाहे वो आपका डाइट हो, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे आपको पॉजिटिव सोच लानी हो, कैसे अपने रिश्तों को बेटर बनाया जाए, कैसे हम अपने काम में किस तरह की हमें इमोशन क्रिएट करने हैं, किस तरह की डिसीजन लेनी है, किस तरह की हमें थॉट्स क्रिएट करनी है। तो ये सब आप इन 2 कोर्स से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैंने स्ट्रेस और प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर भी बुक्स लिखी हैं, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ, एंड राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और इन बुक्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे आप अपनी इस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप अपनी इस प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से बाहर आ सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिए, ध्यान जो है वो एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये कोई मैजिक बुलेट नहीं जिसे आप हर चीज के लिए अप्लाई कर दें। अगर आप इसका सही से यूज नहीं करेंगे तो उल्टा आपको ये नुकसान होगा। इसलिए इसको सही से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी रियलिस्टिक बनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो सके, वो भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बना सके। और अगर आप मेरे कोर्स खरीदना चाहते हैं या बुक खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजरा हूं। इसीलिए मैंने ये स्टेप्स लिए, मैंने कोर्स तैयार किए, मैंने बुक्स। तो दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच मेरे साथ एंड तक जुड़े रहने।